ये इंटर एफएम का नाम सुनते ही अगर डर लगता है, फॉर्मूलाज याद नहीं होते हैं, फॉर्मूला को अगर आप रट्टाफाई करते हो, ठीक है, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है या फिर क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हो, आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है लेकिन क्वेश्चन नहीं बनते हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए एक ही सॉल्यूशन है। मैं एक 0 to 50 एफएम की बैच लेके आ रहा हूँ जो कि कम्प्लीटली फ्री होगी यूट्यूब पे। एंड उसके साथ साथ मैं इसमें वीकली या फिर चैप्टर वाइज जैसा भी अपने को जमेगा वैसा टेस्ट भी लेंगे, और मैं आपको टेस्ट का इवेल्युएशन भी फ्री में चेक करके दूंगा, ठीक है। अब ये बैचेस की खासियत क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। कुछ जो फीचर्स है मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं। पहली चीज़, आईसीआई ओरिएंटेड टीचिंग, मतलब आईसीआई सर सभी तो आईसीआई जैसा ही पढ़ाते हैं, कौन आईसीआई से अलग पढ़ाता है कि मेरा खुद का इंस्टीट्यूट है मैं पेपर ले रहा हूँ। पेपर टेकिंग जो अथॉरिटी है वो तो आईसीआई है, एग्ज़ाम तो वही लेती है, तो सभी आईसीआई जैसा पढ़ाते हैं। लेकिन मैं मेरे जो क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने मार्क कर रखे हैं। जैसे लेट से क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने मार्क किया, ये इलस्ट्रेशन 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इलस्ट्रेशन 2 है। तो आप मैपिंग कर रखी है मैंने, तो अगर आपके पास मेरा क्यूबी नहीं भी है तो आप मॉड्यूल से भी देख के पढ़ सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। तो आईसीआई के हिसाब से ही मैं पढ़ा रहा हूँ, आईसीआई जितना देगा उतना मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे आईसीआई क्या बोलता है, सबसे पहले आप स्टडी मेट करो तो मैं स्टडी मेट पूरा कवर करा रहा हूँ। फिर आईसीआई बोलता है आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू देखो तो मैं वो भी पूरा कवर करा रहा हूँ। फिर आईसीआई बोलता है मॉड्यूल में कुछ भी चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए तो मैं वो भी स्किप नहीं होने दे रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आईसीआई ओरिएंटेड टीचिंग। दूसरी चीज़, कंसेप्ट प्लस ऑल क्वेश्चन कवरेज, मतलब कंसेप्ट तो कवर करा ही रहे हैं, क्वेश्चंस भी कवर कराएंगे सारे के सारे जितने भी हैं। मे 24 अटेम्प्ट से जितने भी आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू है सारे हम कवर करेंगे, तो लगभग हमारे 6 से 7 अटेम्प्ट का कवरेज हो जाएगा। उसके बाद आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू मैंने बोला ये कवर कराएंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ चीज़ है एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स प्लस क्यूबी, मतलब नोट्स जो है वो मैं बिल्कुल एकदम हैंड रिटन नोट्स दूंगा और साथ में बहुत शॉर्ट नोट्स दूंगा। तो जो आपको एग्जाम में अगर 1.5 डेज में रिवाइज भी करने हैं तो मेरी एफएम की कंसेप्ट बुक बिल्कुल 50 पेजर या 40 पेजर टाइप की बनाऊंगा, सो दैट आप एग्जाम के टाइम भी इजीली रिवाइज कर सको। फिर क्या आता है, डाउट सपोर्ट थ्रू कमेंट्स। अगर कमेंट्स में आप कुछ भी डाउट्स डालते हो तो या तो कोई स्टूडेंट ही अगर रिप्लाई कर रहा है तो वहीं डाउट क्लियर हो जाएगा, अगर वो नहीं तो मैं तो हूँ ही सही, मेरा ही चैनल है तो उस पर तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं रिप्लाई करूंगा ही सही। फिर चैप्टर वाइज टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट जैसे हम क्या करेंगे मैं आपको अभी नीचे बताऊंगा कि एक एक चैप्टर 8 डेज में हम कवर करेंगे, 4 डेज 4 डेज अल्टरनेटिव, ठीक है। फिर आता है 50 मार्क्स स्ट्रेटेजी। देखो बैच का नाम ही क्या है, एफ एम 0 to 50, तो हमारा टारगेट है कि हमको 50 मार्क्स कवर करना है। एफ एम कितने का आता है, 50 मार्क्स, 50 मार्क्स पूरे हम एम करेंगे। 45 आते हैं, 40 आते हैं, ऑलवेज बेटर जितना भी आए। मतलब हमारा टारगेट है कि हम एस एम तो वैसे भी कंपेरेटिवली ईजी है, लेकिन एफ एम हमको ऐसा करना है कि अगर एस एम मान लो किसी अटेम्प्ट में टफ आ जाता है, जो कि आता भी है, तो अगर टफ आ जाता है तो हमें एफ एम बचा ले, क्योंकि न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं से 20-30 नंबर तो आराम से आप सिक्योर कर सकते हो। फिर ये 100% फ्री फॉर September 26। उसके बाद मेरी जो क्लासेस है उसमें बैच में लेके आऊँगा, जो कि मेरी फास्ट ट्रैक बैच हो सकती है इस टाइप से। बट उसके अलावा अभी के लिए 100% फ्री है यूट्यूब पे। हम सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे डालेंगे और यूट्यूब पे आपको डाउट वगैरह भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा जो भी आरटीपी एमटीपी और जैसे मैं क्वेश्चन पेपर जो डालूंगा, तो अगर क्वेश्चन पेपर जो है उसका सॉल्यूशन भी मैं यूट्यूब पे पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। तो हमारा क्या प्लान है, पहले दिन डे 1 में डेज मेंशन नहीं किए यहाँ पे, डे 1 पे हम पढ़ेंगे कंसेप्ट्स। जैसे मान लो एक चैप्टर एग्जांपल लेते हैं लिवरेज, ठीक है, तो लिवरेज का मैं कंसेप्ट डे 1 पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। डे 2 पे क्या करेंगे, डे 2 पे हम करेंगे आईसीआई एसएम के इलस्ट्रेशंस, ओके। एसएम के इलस्ट्रेशन कितने होते हैं, किसी में 5, किसी में 8, किसी में 10, इससे ज़्यादा इलस्ट्रेशन नहीं होते। तो हमारा 1-2 घंटे का लेक्चर ये हो जाएगा। फिर डे 3 पे हम क्या करने वाले हैं, डे 3 पे हम करने वाले हैं आईसीआई एसएम के टीवाई के या फिर लेट से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो चैप्टर के एंड में गिवन होते हैं, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, डे 4 पे क्या कवर करने वाले हैं। डे 4 पे ये हमारा सबसे यूनिक पार्ट है बैच का, ठीक है। यूनिक पार्ट कैसे, क्योंकि आरटीपी एमटीपी और पीवाईक्यू अगर आपने डिस्कस कर लिए तो आपका एक तरीके से 100% जो रेगुलर बैच वगैरह में कवरेज होता है उतना कवरेज हम यूट्यूब पे ही कर लेंगे, ठीक है। तो आईसीआई के पास्ट ईयर आरटीपी एमटीपी और पीवाईक्यू के कवरेज है, ओके। ये चीज़ हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो डे 1, देखो ये मैं ऐसे करने वाला हूँ, डे 1 पे लेक्चर, फिर डे 3 पे लेक्चर, फिर डे 5 एंड डे 7। उसका रीज़न क्या है कि आई वांट स्टूडेंट्स
कि उनको एक दिन का बफर टाइम मिले। अगर मान लो डे 1 पे किसी ने लेक्चर नहीं देखा है तो डे 2 पे देख सकता है, डे 1 पे अगर किसी ने देख लिया है तो वो डे 2 के लिए रिवाइज कर सके। कंसेप्ट तो 15-20 मिनट आधा घंटे का वीडियो होगा, लेकिन उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस में क्या होगा, टाइम लगेगा। तो अगर आप मान लो हाफ हाफ करके वीडियो देखना चाहते हो, या फिर आप जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे आप देख सकते हो, इसलिए मैं ऑल्टरनेट डेज लगा रहा हूँ। तो 4 इंटू, देखो 4 अपने वीडियोज हैं, लेक्चर्स है, लेक्चर्स बोलते हैं, लेट्स से लेक्चर्स, उसमें 7 चैप्टर्स हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये हमारा कितना होता है, 28 लेक्चर्स बनते हैं। अब 28 लेक्चर्स जो हैं, 28 लेक्चर्स, और हो सकता है वर्किंग कैपिटल में हम बाइफिकेशन करके और भी लेक्चर बढ़ा दे, तो इंटू 2, क्योंकि अल्टरनेट डेज पे आ रहा है, तो लगभग 56 डेज में हमारी बैच ओवर हो जाएगी, ठीक है। अगर हमको लगेगा कि टेस्ट के लिए आपको गैप देनी है तो हम वो गैप दे देंगे। टेस्ट पेपर में यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पे एक्चुअली सॉल्यूशन अपलोड कर दूंगा, उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद 3 या 4 घंटे बाद आंसर पेपर भी अपलोड कर देंगे, या फिर हुआ तो एक दिन का टाइम दे देंगे, जिस बच्चे को जो टाइम सुटेबल हो उस टाइम पे वो पेपर अटेम्प्ट कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से हम बैच लेके आने वाले हैं। अब देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वाई मी, या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वाई एजे सर, ठीक है। वाई मी, देखो सिंपल सी बात है, आपने ऑलरेडी क्लासेस अगर परचेज कर रखी है तो आपको क्लास यहाँ पे परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कहीं पे क्लास नहीं भी परचेज की है तो आपका काम फ्री में हो रहा है, तो फ्री में हो रहा है, उसके बाद अगर आप पूछते हो वाई मी, तो दैट्स नॉट अ लॉजिकल। फ्री में होके ही वो खुद ही आंसरेबल है, ठीक है। दूसरी चीज़, हम इधर एसएम जो है वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। हम साथ में क्या कर रहे हैं, टीवाई की अपना कवर कर रहे हैं, साथ में आरटीपी एमटीपी कवर कर रहे हैं। तो अगर इतना कवरेज क्लियरली हो रहा है तो आई डोंट थिंक कि कोई क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि क्या कवरेज होगा। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रांसपेरेंसी हम रख रहे हैं तो मैं स्टूडेंट्स के साथ यही कर रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंट हूँ, कि भैया ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया, ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया, मैंने मेरे क्वेश्चन बैंक में मार्किंग भी की है, ठीक है। तो क्लियरली मैं बताना चाह रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया है, सो दैट अगर आपके पास मेरा क्यूबी नहीं भी है तो आप आईसीआई के जो भी स्टडी मेट या फिर जो भी आरटीपी एमटीपी का जो भी मटेरियल है वहाँ से आप रेफरेंस करके वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, सिंप्लिसिटी। मेरा बोलने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करके सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि क्या फॉर्मूला क्या बोल रहा है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, उसका पूरा लॉजिक देने वाला हूँ। उससे क्या होगा कि आपको फॉर्मूला रट्टाफाई नहीं करना पड़ेगा। आपको फॉर्मूला का अगर लॉजिक सेट हो गया, फॉर्मूले का, जैसे मैं अभी लिवरेज रिवाइज कराने वाला हूँ, फर्स्ट चैप्टर मैंने लिवरेज चूज़ किया है, सिंपल चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, हर बार ऐसे ही पूछता है, तो पहले हम वो कवर करेंगे। तो आप वो चैप्टर का रिवीजन वीडियो, कंसेप्ट वीडियो, एसएम के वीडियो और उसके अलावा आरटीपी एमटीपी के वीडियो अगर आप देखते हैं, फिर आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, मैं सिंप्लिसिटी की क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एकदम सिंपल तरीके से समझाया है और सारे कंसेप्ट क्लियर कराए हैं। अगर आपको कुछ भी, अगर मैं बोलता हूँ कि ये रटने की ज़रूरत है, तो आप मत मानना। आप वही पॉइंट टाइम स्टैम्प मेंशन करके कमेंट में बोल सकते हो कि सर यहाँ पे आपने रटने की बोला है। मैं रटने की बोलूंगा ही नहीं। तो अगर रटने की नहीं बोल रहा हूँ तो आपको लॉजिक क्लियर है, लॉजिक क्लियर है तो 99% आप एग्जाम में कॉन्फिडेंट भी होंगे और अच्छा स्कोर करोगे। क्यों रीज़न है, क्योंकि रट्टे के आपके पास प्रेशर नहीं है। अगर रट्टा हम करके जाते हैं तो हमारे पास प्रेशर रहता है कि भूल गए तो, ये फॉर्मूला, ये स्टेप याद नहीं आई तो, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये सीन है। अब देखो, ये मैं आज अपलोड कर रहा हूँ 31 मई को, तो लेट्स सी 1 या 2 जून से हमारी बैच स्टार्ट होने वाली है। तो आप भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर दिन या हर अल्टरनेट डेज तो यहीं मिलने हैं हमको, ठीक है। और उसके अलावा बेल आइकन दबा दीजिए। जनरली मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि एवरी डे जो भी हम अपलोड करेंगे वीडियो लेक्चर, उसका 6 PM हम टाइम रखते हैं। 6 PM जो है हम लेक्चर अपलोड कर देंगे। 6 PM के बाद आप 7 PM, 8 PM या फिर 1 डे भी, आप जब भी आपको देखना है आप देख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कमेंट कर दीजिए कि FM, क्या कमेंट करोगे, FM 0 to 50 या फिर FM में वी आर रेडी, ऐसा कुछ भी आप कमेंट कर दीजिए, सो दैट मैं एक जो जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ 2 महीने की, उसमें मुझे फील हो कि हाँ आप मेरे साथ हो कि नहीं हो, जो भी है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंड मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर FM के कंसेप्ट रिविजन वीडियो के साथ। बाय बाय।